ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी इन रिलेशनशिप मॉडल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस तरीके के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं हमारे डेटाबेसिस में। बेसिकली हम लोग 3 तरीके के रिलेशनशिप्स पे बात करने वाले हैं, 1 to 1, 1 to many एंड मैनी टू मैनी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 to many से। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा किस तरीके का रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप। तो आप एक बार शुरू करो, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि 2 टेबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने 1 to 1 रिलेशनशिप से। और मैं आपको थ्रू एग्जांपल सबसे पहले समझा देता हूँ कि 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है और वो कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग उसकी थ्योरी देख लेंगे। ओके, मान लो हम लोग के पास 2 टेबल्स हैं यहाँ पे। पहला है हमारा स्टूडेंट्स टेबल। और ये स्टूडेंट टेबल में हम लोग के पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं। हम लोग के पास सबसे पहला है रोल नंबर, फिर है हम लोग का मान लो नेम, फिर है मान लो फ़ोन नंबर और फिर है मान लो एड्रेस। ये हम लोग के पास एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट्स टेबल में। उसके बाद फिर दूसरा टेबल है हम लोग का स्ट्रीम में स्ट्रीम आईडी। ये स्ट्रीम में यहाँ पे ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ जिस तरीके के हमारे इंजीनियरिंग में होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, उस तरीके से ये स्ट्रीम आईडी है, SID। उसके बाद फिर मान लो कि उस स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर कौन से टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उसका क्या स्कोर होता है। ओके, हर सब्जेक्ट का क्या स्कोर होता है, हर स्ट्रीम का क्या स्कोर होता है। ओके, तो ये 2 टेबल्स हैं हमारे पास। अब बात करते हैं कि 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे काम करती है। अब मुझे बस आप 2 सेकंड दो, मैं ये दोनों टेबल्स को पॉपुलेट कर दूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा से हमारी दोनों टेबल्स को पॉपुलेट कर दिया है। अब मान लो हम लोग से बोला गया कि ये दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, और ये जो रिलेशनशिप है इस टेबल का नाम होगा मान लो स्टडीज़। ओके, कौन सा स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम में स्टडी करता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि फॉरेन की क्या होगी। थोड़ा सा इग्नोर करो, पीछे भौंक रहे हैं कुत्ते, उसका थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। ये है इस टेबल की प्राइमरी की और ये है हमारी इस टेबल की प्राइमरी की। ये बनेगी हमारी फॉरेन की इस टेबल की, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। ये दोनों बनेगी हमारी इस टेबल की फॉरेन की, रोल नंबर और SID। ओके, इसके बाद आप और भी कुछ एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो जो इसके सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स हो, सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग इस टेबल को पॉपुलेट कर देते हैं और पॉपुलेट करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि 1 to 1 रिलेशनशिप काम कैसे करती है। तो 1 to 1 रिलेशनशिप क्या बोलती है कि आपका जो डेटा होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये डेटा है 1, इस डेटा का रिलेशनशिप इस टेबल से केवल एक बार होगा, ठीक है। इसका रिलेशनशिप केवल 1 से होगा, इसका 2 या 3 से नहीं हो सकता। उसी तरीके से मान लो जैसे ये 2 है, इसका 3 से रिलेशनशिप है। एक स्टूडेंट एक स्ट्रीम पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट मल्टीपल स्ट्रीम नहीं पढ़ रहा है। ओके, 3 का 2 से है, 4 का 4 से है। ओके, तो 1 to 1 रिलेशनशिप क्या बोलता है कि आपका जो एक रिकॉर्ड है या फिर जो आपका एक ट्यूपल है उसका कनेक्शन केवल एक ट्यूपल से हो सकता है दूसरे डेटाबेस में से। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि ये प्राइमरी की है हमारे इस टेबल की और ये प्राइमरी की है हमारे इस टेबल की, और ये दोनों फॉरेन की है हमारे रिस्पेक्टिव टेबल्स की। ओके, ये भी फॉरेन की है और ये भी फॉरेन की है, और ये इसके साथ कुछ सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स है जो आप डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जो कि मैंने आगे लिखे हुए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ये नोट्स को ले सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग का ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी कैन बी आइदर ऑफ द फॉरेन की। ये जो नई वाली टेबल हम लोग की बनी है इसमें प्राइमरी की आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि ये दोनों यूनिक हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप है, कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा है
और कोई भी डेटा नल नहीं है, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉरेन की को एज अ प्राइमरी की ले सकते हो इस टेबल के लिए, क्योंकि ये अपनी टेबल के लिए तो ऑलरेडी एक प्राइमरी की है। इस टेबल के लिए भी आप किसी को भी ले सकते हो एज अ प्राइमरी की। उसी से रिलेटेड एक और बात आती है कि मान लो आपको अगर टेबल्स को मर्ज करना है, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी टेबल को मर्ज कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम लोग ने इसको अपना प्राइमरी की ले लिया, ओके, हम लोग ने ये रोल नंबर को अपना प्राइमरी की ले लिया। अब हम लोग इस टेबल को इसके साथ मर्ज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की प्राइमरी की सेम है। आप चाहो तो आप इसको प्राइमरी की बना लो और इसके साथ मर्ज कर लो। बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि दोनों प्राइमरी कीज बन सकती हैं और दोनों टेबल को हम लोग इस रिलेशनशिप टेबल के साथ मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स जो कि आपको जानना ज़रूरी था। हो सकता है आपसे इंटरव्यूअर कभी पूछ ले। पहला पॉइंट कि दोनों फॉरेन की हमारी प्राइमरी की बन सकती है रिलेशनशिप टेबल में, और दूसरा पॉइंट कि हम लोग दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के दोनों फॉरेन की प्राइमरी की बन सकती हैं। ओके, तो ये था हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है हमारा 1-to-many रिलेशनशिप। ओके, तो 1-to-many के लिए मैं एक थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि हम लोग एक कार रेंटल प्लेस चला रहे हैं, ठीक है, कार रेंटल प्लेस या फिर बाइक रेंटल प्लेस, हम लोग कोई बिजनेस चला रहे हैं और हम लोग के पास ये 2 टेबल्स हैं। यहाँ पे हम लोग की कार की डिटेल है और यहाँ पे हम लोग की जो बंदा रेंट किया है उसकी डिटेल है, ठीक है। कार की डिटेल में मान लो आपका नंबर प्लेट हो गया, कौन सी ब्रांड की कार है, कौन से ईयर में आपने उसको परचेज किया था और कितने किलोमीटर चली है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कितने किलोमीटर्स वो कार चली है अभी तक, ठीक है। मान लो अगर इसको आपको रखना ही है तो आप इसमें ये रख लो कि आपने उसको कितने में ख़रीदा था, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट टेबल कार। ओके, फिर है हमारा दूसरा टेबल, मान लो रेंट। इस रेंट में पहला सीरियल नंबर, दूसरा जो बंदा रेंट कर रहा है उसका नेम, तीसरा जो बंदा रेंट कर रहा है उसका फ़ोन नंबर, और चौथा जो बंदा रेंट कर रहा है उसका एड्रेस। ओके, तो ये 2 टेबल्स हैं हमारे पास और हम लोग को एक रेफरेंसिंग टेबल बनानी है रेंट्स, ठीक है। ये रेंट था, ये हम लोग रेंट्स बना रहे हैं। या फिर मान लो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे कर दो परचेज्ड, आप इसको कर दो, ठीक है। ये कार्स ऑलरेडी परचेज्ड हैं। तो ये टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये प्राइमरी की है हमारे इस टेबल की, नंबर प्लेट सबकी यूनिक होती है सारी कार्स की, और दूसरी प्राइमरी की इस टेबल की हम लोग की है सीरियल नंबर। अब मुझे 2 मिनट दो, मैं इसको पॉपुलेट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे रैंडमली डेटा को पॉपुलेट कर दिया। तो 1-to-many रिलेशनशिप क्या बोलता है कि जैसे ये इसकी प्राइमरी की है इस टेबल की और ये इस टेबल की प्राइमरी की है, तो एक डेटा का कनेक्शन या फिर एक ट्यूपल का कनेक्शन दूसरे डेटाबेस के मल्टीपल डेटा से हो सकता है। 1-to-1 में याद करो मैंने ये बोला था कि एक का कनेक्शन केवल एक से होगा। याद नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हो, मैंने आपको ये बोला था कि एक का कनेक्शन केवल एक से हो सकता है। 1-to-many में क्या होता है, यहाँ पे देखो 1-to-many, ठीक है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसको आप 1 कर दो, इसको many कर दो, तो वो तो डेटाबेस पे डिपेंड करता है। बट हम लोग के एग्जाम्पल में ये 1 है और ये many है, ठीक है। तो इस ट्यूपल का कनेक्शन मल्टीपल से हो सकता है। नहीं, एक्चुअली हम लोग के एग्जाम्पल में ये 1 है और ये many है ना। समझाता हूँ अभी मैं इस टेबल को जब पॉपुलेट करके दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो इसको हम लोग पॉपुलेट कर देते हैं। सबसे पहला हम लोग का ये प्राइमरी की, ये बनेगा इसका फॉरेन की नंबर प्लेट। दूसरा ये प्राइमरी की, ये बनेगा हमारा यहाँ पे फॉरेन की एस नंबर। ओके, तो मान लो ये जो पहला यूज़र है इसने केवल एक गाड़ी रेंट की, टाटा की, ये वाली, ठीक है। सीरियल नंबर है 1, इसने रेंट किया 102 को, और फिर यहाँ पे आपके कुछ साथ देने वाले एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। इसको हम लोग सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स। अब मान लो इस बंदे ने, इसको 2 गाड़ियों की ज़रूरत है, तो इसने ये टाटा वाली
और ये Hyundai वाली को रेंट कर दिया। 2 ने 103 और 2 ने 104 को रेंट कर लिया और ये 3 ने इन दोनों को रेंट कर लिया। ओके, ज़रूरी नहीं कि सारी ही रेंट हो, आप डेटा को छोड़ भी सकते हो। 3 ने 101 को भी रेंट किया और 3 ने 105 को भी रेंट किया। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 to many रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। एक ट्यूपल का कनेक्शन मल्टीपल ट्यूपल से हो सकता है दूसरी टेबल की। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि यार ये तो रिपीटेड है बार बार, ये जो साइन नंबर है ये तो बार बार रिपीटेड है, ये हम लोग का यूनिक है, तो ये प्राइमरी की हम लोग की हो सकती है। ओके, तो अब ध्यान दो, जो मल्टीपल वाला टेबल होता है जिससे मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, मान लो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 to many रिलेशनशिप में आपकी प्राइमरी की क्या होगी रेफरेंसिंग टेबल में, तो आप बोलोगे जो मैनी वाली टेबल होगी उसकी फॉरेन की हमारी प्राइमरी की बनेगी। सिंपल। अब वहीं से हमारा दूसरा पॉइंट भी आया कि आप कौन से टेबल को मर्ज कर सकते हो, आप मैनी वाले टेबल को मर्ज कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी की तो इसी की यूनिक है ना, सॉरी फॉरेन की तो इसी की प्राइमरी की बन रही है, तो आप इसी को मर्ज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। तो ये था हमारा 1 to many रिलेशनशिप या फिर many to one रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको many to one रिलेशनशिप भी कर दे, many to one रिलेशनशिप, तो दोनों सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये था हमारा many to one या फिर 1 to many रिलेशनशिप। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने many to many रिलेशनशिप से। तो many to many रिलेशनशिप क्या बोलता है कि एक ट्यूपल का कनेक्शन, मान लो ये टेबल 1 है, ओके, एक ट्यूपल का कनेक्शन मल्टीपल ट्यूपल से हो सकता है। ओके, मैनी टू मैनी। उसी तरीके से टेबल 2 के किसी एक ट्यूपल का कनेक्शन इस टेबल के मल्टीपल ट्यूपल से हो सकता है। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो जैसे हम लोग के पास 2 टेबल है। ठीक है, एक है हम लोग की स्टूडेंट्स टेबल जिसमें स्टूडेंट का सारा डेटा लिखा हुआ है। मान लो ये स्टूडेंट टेबल है हम लोग की, स्टूडेंट्स, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे जगह नहीं है, मान लो ये स्टूडेंट्स टेबल है। और इस स्टूडेंट्स टेबल में सबसे पहले तो उसका रोल नंबर है, दूसरा उसका नेम है, तीसरा मान लो कि उसका फ़ोन नंबर है, और दूसरा मान लो कि उसका एड्रेस है कि वो कहाँ रहता है। ओके, दूसरी टेबल हम लोग के पास है मान लो सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सब्जेक्ट्स की ये टेबल है हम लोग के पास, सब्जेक्ट्स, और इसमें हम लोग के पास एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला तो सब्जेक्ट आईडी, दूसरा होगा हमारा सब्जेक्ट नेम, क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर कौन सा टीचर उसको पढ़ाता है, और मान लो कि उस सब्जेक्ट का स्कोर क्या है। ठीक है, तो मुझे 2 सेकंड दो, मैं इसको पॉपुलेट कर दूं। ओके, तो मैंने दोनों टेबल को रैंडम डेटा से पॉपुलेट कर दिया है। अब मान लो हम लोग को बोला गया कि हम लोग को ये दोनों टेबल से एक रिलेशनशिप टेबल बनानी है, स्टडीज़। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ता है। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी की। तो इस टेबल में हमारा रोल नंबर होगा प्राइमरी की, और यहाँ पे हमारा SID होगा प्राइमरी की, और यही दोनों हमारी फॉरेन कीज़ भी होंगी इस टेबल के लिए। आपको अगर नहीं पता कि प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के रखी है। अगर आप मैराथन लेक्चर्स हमारे नहीं देख रहे हो तो मैंने उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के रखी है। ओके, मैराथन देख रहे होंगे तो फिर हम लोग ने इसको पहले ही डिस्कस किया था। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या बोलता है कि ये जो एक स्टूडेंट है ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। मान लो ये फिज़िक्स भी पढ़ रहा है, ये मैथ्स भी पढ़ रहा है, और ये इंग्लिश भी पढ़ रहा है। उसी तरीके से एक सब्जेक्ट को मल्टीपल स्टूडेंट्स भी चूज़ कर सकते हैं। अब याद करो, हम लोग जब 1 to many के बारे में डिस्कस कर रहे थे,
हम लोग ने ये बोला था कि एक बंदा मल्टीपल कार को रेंट कर सकता है, बट एक कार मल्टीपल लोगों के पास नहीं जा सकती। वो था वन टू मैनी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही चीज़ रेसिप्रोकेट हो रही है। इसका मतलब कि इसका कनेक्शन यहाँ पे मल्टीपल से हो सकता है। उसी तरीके से इस टेबल से भी इस टेबल में मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की लिख देते हैं, रोल नंबर, सॉरी यहाँ पे हम लोग फॉरेन की लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से यहाँ पे आप सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स को लिख सकते हो। मान लो कि जो रोल नंबर 1 है उसने फिज़िक्स भी लिया, रोल नंबर 1 ने आपका मैथ्स भी लिया, ठीक है। रोल नंबर 2 ने, मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, रोल नंबर 2 ने केमिस्ट्री भी लिया, रोल नंबर 2 ने फिज़िक्स भी लिया, रोल नंबर 3 ने बस इंग्लिश लिया, और रोल नंबर 4 ने फिज़िक्स, और रोल नंबर 4 ने हमारा केमिस्ट्री भी लिया। तो ये बन गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप से बना हुआ डेटाबेस। ओके, अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारे दोनों टेबल्स में से ट्यूपल्स का कनेक्शन मल्टीपल हो सकता है। मेरे ख्याल से अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे आपको थोड़े अलग एग्जाम्पल से भी समझाया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने इसको अलग एग्जाम्पल से भी समझाया। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आप इसको फॉर फ्री डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सब चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक और भी कई चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, लिंक नीचे है, ठीक है। सब चीज़ें फ्री हैं, मैं कोई भी पेड कोचिंग नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो अच्छा ये बताओ, इस टेबल में, इस रेफरेंसिंग टेबल में या फिर इस रिलेशनशिप टेबल में हम लोग की प्राइमरी की क्या होगी। यहाँ पे कोई भी तुम्हें ऐसा एट्रीब्यूट दिख रहा है ये दोनों में से जो कि यूनिक हो? दोनों ही यूनिक नहीं है, दोनों यहाँ पे रिपीटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों के कॉम्पोजिट को एज अ प्राइमरी की लेते हैं, समझे। अगर आपको नहीं पता कि कॉम्पोजिट की क्या होती है तो मैंने उसको भी पढ़ाया है। कहाँ गया, पीछे होगा, एक सेकेंड, मैंने कॉम्पोजिट की पढ़ाया है, हाँ ये रहा। मैंने सिंपल और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स पढ़ाए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो कि क्या होता है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, दो एट्रीब्यूट्स के मिक्सचर को हम लोग कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि कोई हमारी एक की हमारा प्राइमरी की नहीं होगा, ये दोनों को मिला के हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों टेबल्स में से हम लोग कौन से टेबल को मर्ज कर सकते हैं इसके साथ। तो इसका आंसर है कि हम इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास क्लियरली कोई एक प्राइमरी की नहीं है। इन दोनों फॉरेन कीज़ में से, इसमें से और इसमें से कोई भी इस टेबल की प्राइमरी की नहीं है, तो आप इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाए कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में प्राइमरी की क्या होती है, मतलब कि आपकी जो रिलेशनशिप वाली बनेगी टेबल उसमें आपकी प्राइमरी की क्या होगी। तो प्राइमरी की दोनों फॉरेन की के कॉम्पोजिट से बनेगी। दूसरी बात कि क्या रिलेशनशिप टेबल से हम लोग इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं, तो नहीं, हम लोग दोनों से मर्ज नहीं कर सकते। 1 to 1 में दोनों से मर्ज कर सकते हैं, मतलब किसी से भी आप मर्ज कर सकते हो। 1 to many में आप मैनी वाले से मर्ज कर सकते हो, और मैनी टू मैनी में आप किसी से मर्ज नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसको समझना, ताकि आप अच्छे से टेबल्स बना सको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग ने टाइप्स इसको भी डिस्कस कर लिया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी। अब नॉर्मलाइजेशन को शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या फिर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ।